हम आते आते शर्मा जी कह रहे थे आशीष को कितना दूर है, चले जा रहे। और बीच में मालूम पड़ा कि एक जगह से आ रहे। हालांकि यहाँ के हम प्रशासन अधिकारियों को भी धन्यवाद देंगे जिन्होंने रेगुलर ध्यान से सूचना लेते रहे कि कहाँ तक पहुँचे। अब आते आते एक जगह ऐसी आई कि वहाँ रास्ता बंद हो गया। कहा कि यहाँ से कोई तालाब टूट गया है तो वहाँ से दूसरे रास्ते से चलते फिर गांव के अंदर पहुँच गए। अब गांव के अंदर पहुँच गए तो कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था, ना इधर कोई रास्ता ना उधर कोई रास्ता, गाड़ी वापस पीछे लेना थी। इतने में एक बच्चा दौड़ कर गया और उसकी मम्मी से जाकर कहा गाड़ी सियोर वाले महाराज की दिख रही है। आप मानेंगे नहीं, छत्तीसगढ़ की उस गांव में, हम तो गांव का नाम भी नहीं जान रहे, उसमें ना तो हमारी कोई पहचान ना कोई जान, ना कभी हम गए। और मालूम पड़ा गांव में अम्मा निकल कर आई, उसने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी रोको और हम रुके। फिर उसने मक्का किसी भुट्टा का भजिया बनाकर आराम से खिला पिला कर फिर यहाँ पे। अब हम जब चले तो आगे जाके उसी गांव का कोई व्यक्ति रोक कर बोला तुमको मालूम था कि यहाँ कौन के घर खाकर आ गए, कौन के घर गए? तो कहा मेरे शंकर भगवान ये नहीं देखते कि कौन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नहीं देखा जाता। मेरा बाबा तो केवल एक लोटा जल देखता है और आपका विश्वास देखता है, फिर मेरा बाबा आप पर करुणा करना प्रारंभ कर देता है। ये शिव की उदारता। बेटियां बैठ जाओ, उनको दिखने दो बेचारे पीछे वालों को, बैठ जाओ। हाँ, आप लोग एक साइड हो जाए जिससे उनको दिख जाए। तो भक्ति, विश्वास और दृढ़ता, ये कभी नहीं देखता कि कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है। वो तो ये देखता है मेरा देव अधिदेव महादेव कि आप कितने भरोसे से, कितने विश्वास से शिव की आराधना कर रहे हो, शिव की उपासना कर रहे हो। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। मेरे शिव ने केवल तुम्हारा एक लोटा जल देखा, तुम्हारा विश्वास देखा और तुम्हारी दृढ़ता देखी। अच्छा, कई लोग कहते हैं महाराज कि हम सुबह सुबह एक लोटा जल लेकर जाते हैं, ताज़ा जल तो हमारे घर में रहता नहीं है, जो जल रखा रहता है उसी को हम भर लेते हैं, उसी को लेकर चल देते हैं। और हो सकता है वो जल घर में बच्चों लोगों ने मटका, हंडा झूठा कर दिया हो या कोई पात्र झूठा लग गया हो और वो जल हम शिव जी को चढ़ाएंगे तो वो जल कहीं शिव जी हमसे नाराज तो नहीं होंगे। पर मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, कोरबा नगर के सभी जनमानस और जितने आस्था चैनल पर ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, एक बात अच्छे से समझ लेना। अगर विश्वास और श्रद्धा के साथ अगर भगवान को कुछ भी दिया जाता है तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। भरोसे के साथ अगर परमात्मा को कुछ दिया जाता है तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं।